नमो भगवती प्रणाम। ओम कटोत्कचाय नमः। ओम ब्रह्मऋषि मार्कंडेय नमः। ओम श्रंगनागाय नमः। आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं आगम रहस्य चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को और से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को जरूर दबाइए ताकि हमारे चैनल की नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक का। आप सब साधनाएं तो करना चाहते हैं और साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप उच्च कोटि के साधक बनना चाहते हैं, उच्च कोटि के तांत्रिक बनना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए ही है फिर। क्योंकि इस वीडियो में जो आज रहस्य उजागर किया जाएगा वो आज तक किसी ने नहीं किया, ना ही किसी ने आपको बताया। और इस रहस्य को जानने के बाद आप साधना के क्षेत्र में तीव्रता से आगे बढ़ेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अपने जीवन में उच्च कोटि के तांत्रिक बन पाएंगे, उच्च कोटि के साधक बन पाएंगे और अपने जीवन को समस्या से मुक्त कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर सुने और देखें। देखो साधको, साधना क्षेत्र अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है और विचित्र है। जब भी कोई व्यक्ति साधना क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो इन रहस्य में उलझ के रह जाता है। उसके मन में काल्पनिक स्वप्न बुनने लग जाते हैं। वो अपने आप को सोचने लगता है कि आज नहीं तो कल उसे सिद्धि मिलेगी और उसके माध्यम से वो लोगों का भला करेगा, ये कार्य करेगा, वो कार्य करेगा। क्योंकि तंत्र एक माया जाल है, मैं हमेशा कहता आया हूं ये बात। और जो एक बार इसमें उलझ गया, इसमें पड़ गया, उसे दुनिया की कोई ताकत इससे दूर नहीं कर सकती है, इससे बाहर नहीं निकाल सकती है। वो इसमें और धंसता जाता है और फंसता जाता है। इसलिए अपने मन को शून्य कर दो, मन में तंत्र रखो ही मत। आप साधनाएं करो पर मन को वैराग्य युक्त रखो, मन को विचार शून्य रखो। विचार शून्य का मेरा तात्पर्य यहां यह है कि आपको तंत्र की काल्पनिक दुनिया से बाहर आना है, अपने मन को तंत्र की काल्पनिक दुनिया से दूर रखना है। क्योंकि अगर एक बार आप तंत्र की काल्पनिक दुनिया में उलझ गए तो आप जीवन भर उलझे रहेंगे और सिद्धियां भी नहीं कर पाएंगे। अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा हूं मैं। इसलिए अपने मन को स्थिर करो, अपने मन को विचार शून्य बनाओ। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया था, एक फोटो डाला था मैंने टाइमलाइन पर कि साधना के लिए 4 चीजें बहुत आवश्यक है। पहला स्वस्थ शरीर, दूसरा आवश्यक धन पूंजी, तीसरा है उच्च आध्यात्मिक ऊर्जामय साधना क्षेत्र या स्थल, और चौथा प्रमाणिक साधना विधान व पद्धति। तो आज हम चर्चा करेंगे पहले चरण की, जिसे स्वस्थ शरीर कहते हैं। आप सभी ने पढ़ा भी होगा बहुत पहले कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन व आत्मा का निवास होता है। इसलिए शरीर का शुद्ध होना, शरीर का पवित्र होना, शरीर का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर निरोग रहेगा, पवित्र रहेगा, शक्तियां आपसे जुड़ेगी, देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। अगर आपका शरीर रोगग्रस्त रहेगा, मैला रहेगा, अपवित्र रहेगा, तो हर चीज आपसे दूर होने लगेगी, शक्तियां भी आपसे रुष्ट होने लगेगी, उनकी कृपा आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाएगी। आप सभी जानते हैं, अगर आप किसी
गंदे मैले इंसान को देखते तो कैसे आप उससे दूरी बना लेते, कैसे आपके मन में उसके प्रति घृणा का भाव आ जाता है। तो यही सूत्र लागू होता है साधना के क्षेत्र में, शक्तियों के क्षेत्र में। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, शक्तियों का साहचर्य प्राप्त करना चाहते हैं, आपको अपने अंदर पवित्रता रखनी पड़ेगी, अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने शरीर को निरोग रखना पड़ेगा, अपने शरीर को पवित्र रखना पड़ेगा। तब जाकर आप उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे और साधनाओं में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए साधना के क्षेत्र में जो पहला आवश्यक चीज है वो है आपका स्वस्थ शरीर, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। एक रोगी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। घर परिवार वाले भी 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल तक उस व्यक्ति की देखभाल करते हैं। जब उसकी स्थिति लगातार वही रोगग्रस्त वाली बनी रहती है तो घर के व्यक्ति भी उससे विमुख होने लगते हैं, फिर उसकी उतनी फिक्र नहीं करते हैं वे, क्योंकि ऊब चुके होते वो उस चीज से, उस व्यक्ति से, वे उससे दूरियां बनाने लग जाते हैं। इसलिए साधना क्षेत्र में शरीर का पवित्र होना, शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। आपने कई व्यक्तियों को कहते सुना होगा, अगर शरीर स्वस्थ है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। और कुछ व्यक्ति तो यहां तक कहते हैं कि बीमारी तो दुश्मन तक को ना लगे, क्योंकि बीमारी व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, रोग व्यक्ति के जीवन को तहस नहस कर देता है, उसके जमा पूंजी धन को नष्ट कर देता है, उसके रिश्ते नाते वालों को उससे दूर कर देता है, उसके जीवन को एकाकी कर देता है, उसके जीवन को निराशा से भर देता है, उसके जीवन को कष्ट तुल्य बना देता है। तो प्रथम आवश्यक है अपने शरीर की देखभाल, क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो आपकी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। जब शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी तब आप अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा को समाहित कर पाएंगे, उसे संभाल पाएंगे। अगर आपकी शारीरिक ऊर्जा कम है तो आप उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाएंगे, और जब आप उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित नहीं कर पाते तो आप साधना के क्षेत्र में उच्चता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा से ही हमारा तपोबल बढ़ता है, हमारे शरीर के रोम छिद्र जागृत होते हैं, हमारे शरीर में स्थित कुंडलिनी के चक्रों में वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण धीरे धीरे वे चक्र सक्रिय होने लगते हैं। तो इन सब चीजों के लिए आवश्यक है आपके शरीर का स्वस्थ होना, और स्वस्थ के साथ साथ पवित्र होना, क्योंकि शरीर स्वस्थ और पवित्र रहेगा, आप जीवन में साधना के क्षेत्र में निर्बाध रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगति करते जाएंगे और साधना की उच्चता को प्राप्त कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर के लिए करना क्या चाहिए आपको, जिससे कि आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़े? उसके लिए आपको जड़ी बूटियों का सेवन करना पड़ेगा, अपने शरीर की कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा, और योग, व्यायाम, प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों के माध्यम से आपकी शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। जो जड़ी बूटियां शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने वाली होती है, शरीर की कमजोरी को दूर करने वाली होती है, उनका आप सेवन कीजिए। उनके सेवन करने से पहले किसी डॉक्टर से आप सलाह परामर्श जरूर लें, अपना चेकअप जरूर करा लें, ताकि आपके शरीर में कोई अन्य बीमारी तो नहीं है, कोई अन्य रोग तो नहीं है, आपका शरीर उन जड़ी बूटियों की क्षमता को झेल पाएगा या नहीं।
अगर नहीं झेल पाएगा तो आपको कितनी मात्रा में उनका सेवन करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको योग और प्राणायाम भी करना पड़ेगा, जिसमें भस्त्रिका भी रहेगा, अनुलोम विलोम भी रहेगा, और इसके साथ साथ आपको आसन भी करने पड़ेंगे जो योगासन के अंतर्गत, योग के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा आपको अपने शरीर को मेहनतशाली बनाना पड़ेगा, अपने शरीर को थकाना पड़ेगा ताकि वो शरीर मजबूत हो सके, वो शरीर हर चीज को झेलने के लिए क्षमतावान बन सके। और नित्य आपको सूर्य नमस्कार प्राणायाम करना पड़ेगा, सूर्य नमस्कार योग करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको धीरे धीरे मंत्र ऊर्जा को भी बढ़ाते रहना है, आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्राप्त करना रहता है, क्योंकि आप आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करेंगे तो आपके अंदर शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों ही धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी, वृद्धि करने लग जाएगी। और आप स्वयं अनुभव करेंगे अपने जीवन में कि इसका क्या प्रभाव है, क्या चमत्कार है आपके जीवन में। इसलिए सर्वप्रथम साधना के क्षेत्र में आने से पहले आपको पहले अपने शरीर को साधना पड़ेगा, अपने शरीर को ठीक करना पड़ेगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा, अपने शरीर को पवित्र रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं कर पाते, अपने शरीर से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप दुनिया में किसी से प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर आप अपने शरीर के प्रत्येक अंगों से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप दुनिया में किसी भी स्त्री पुरुष, किसी भी प्राणी जीव जंतु से प्रेम नहीं कर सकते। फिर वो उनके प्रति आपका आकर्षण होगा, सिर्फ मात्र और मात्र अट्रैक्शन। और यही आकर्षण ही दुख का कारण बनती है, आज के समय में बन भी रही है। चाहे आप प्रेमी प्रेमिका को ले लो, चाहे आप पति पत्नी को ले लो, हर एक एक दूसरे से किसी न किसी आकर्षण की वजह से जुड़े हुए हैं। इन चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा, अपने शरीर की देखभाल करनी पड़ेगी, अपने शरीर से प्रेम करना पड़ेगा, अपने आप से प्रेम करना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, तभी आप अपने शरीर को सही तरीके से देखभाल कर पाएंगे, उसे स्वस्थ रख पाएंगे, उसे निरोग रख पाएंगे और अपनी शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि कर पाएंगे। प्राचीन काल में क्या होता था, गुरुकुल में उनकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उनको युद्धाभ्यास करवाया जाता था, तलवारबाजी सिखाई जाती थी, धनुष तीर का अभ्यास करवाया जाता था, बल युद्ध का अभ्यास करवाया जाता था, योग करवाया जाता था, प्राणायाम करवाया जाता था और जड़ी बूटियों का सेवन करवाया जाता था। आज भी पुनः आवश्यकता है उस प्राचीन पद्धति को अपनाने की, तभी आप प्राचीन लोगों जैसे बलशाली क्षमतावान बन सकते हैं। इसलिए साधना के क्षेत्र में उतरने से पहले अपने शरीर को साधो, अपने शरीर को ठीक करो। आज के लिए बस इतना ही। इसी वीडियो के अगले पार्ट को मैं लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साधना के लिए आवश्यक धन पूंजी भी जरूरी है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, यह आप सभी जानते हैं। भगवती आप सबका कल्याण करे। आप सब मेरी बातों को समझ चुके होंगे और इस पर आत्ममंथन जरूर करें और अपनी गलतियों को पहचानें। और भगवती की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। नमो भगवती।